मधुमंगल बोला कि मैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से इसे मिट्टी खाते हुए देखा है। इतने में कन्हैया बोलने लगे कि मैया सच कह रहा हूँ, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहे हूँ कि मैंने माटी नहीं खाई। मधुमंगल बोला कि वह अपनी मैया की ही झूठी सौगंध खा रहा है। फिर कहने लगा कि मैया, या मधुमंगल की सौगंध खा के कह रहे हूँ कि मैंने माटी ना खाई। मधुमंगल बोला कि भैया अपनी मैया की ही कसम खा ले, हमें तो बख्श दे, हम तो अपने माता पिता के इकलौते बेटा हैं। पर मैया कहने लगी, देख लाला, यदि तूने माटी खाई है तो सच सच बता दे। सखा कहने लगे कि मैया, हमारी बात का विश्वास नहीं है ना, तो दाऊ भैया से पूछ लो। इतने में कन्हैया ने इशारा कर दिया कि भैया, यदि तुमने हमारी शिकायत करी ना, तो हम भी तुम्हारी शिकायत कर देंगे कि जो दाऊ भैया है ना, भांग का गोला खावे। अब बलराम जी भी बिल्कुल चुप हो गए, कुछ बोलते ही नहीं। सखा बोले कि एक काम करो मैया, इसका मुख खुलवा कर देखो। मधुमंगल बोला कि अब भीतर थोड़ी रखी है, इसके मुंह में, अरे वो तो कब की पेट में पधार गई। पर मैया ने आज कन्हैया का मुख खुलवाया, और जैसे ही मुख खुलवाया तो आज कन्हैया के मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन होने लगे। आज कन्हैया के मुख में सातों द्वीपों के दर्शन होने लगे, पूरी पृथ्वी दिखाई देने लगी, और तो और पूरा ब्रज दिखाई देने लगा। ब्रज में छोटा सा गांव गोकुल, वो भी दिखाई पड़ रहा है। गोकुल में नंदरानी की हवेली, और उसमें मैया कन्हैया को डांटती हुई। ये सारा दर्शन आज गोविंद के मुख में मैया यशोदा कर रही हैं। इधर मैया ने सोचा कि मैं ये क्या देख रही हूँ, अरे ये मेरा लाला ही है या कोई भगवान। इतने में आज प्रभु ने योग माया को आदेश कर दिया कि देखो देवी, आज मैया ने जो कुछ भी देखा है वो इसी क्षण भूल जाए। और जैसे ही योग माया से कन्हैया ने कहा, तो आज योग माया आई, और उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से मैया यशोदा ने जो कुछ भी देखा था वो सब भुला दिया। और मैया ने कन्हैया को अपनी गोद में उठाया और ले जाकर एक स्थान पर बैठा दिया। और आज जैसे ही प्रातः हुई तो मैया कन्हैया के लिए माखन निकालने लगी। और आज मैया माखन किस प्रकार से निकाल रही है, अपने हाथों से माखन निकाल रही है कन्हैया के लिए। जो मैया यशोदा हैं, उनके महल में हजारों दास दासी हैं, नौकर चाकरों की कमी नहीं। पर मैया कहती है कि मैं अपने लाला की सेवा स्वयं करूं। हाथों से माखन निकाल रही हैं और मन में सोच रही है कि कन्हैया अभी उठकर आएगा और माखन मांगेगा। और मुख से कन्हैया के लिए भजन गाती जा रही हैं, मनसा कर्मणा वाचा। आज मैया यशोदा तीनों प्रकार की भक्ति एक साथ ही कर रही हैं। और मैया मुख से गाती जा रही है, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद
और मैया आज इस प्रकार कन्हैया को अपने मन ही मन बसती जा रही है। मैया तो गा ही रही है कि कन्हैया उठकर ही चले आए, और आकर मैया जो दही का मंथन कर रही है, आकर उस रई को ही पकड़ लिया और कहने लगे कि मैया मुझे तो माखन चाहिए। तो मैया बोली कि माखन चाहिए तो अभी माखन निकाल रही हूँ, निकालने तो दे। कन्हैया बोले नहीं नहीं, हमें तो इसी वक्त माखन चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, और बहुत जोर से भूख लगी है। मैया बोली इतनी जोर से ही भूख लगी है ना, तो जा, कल का माखन रखा है रसोई में, जाकर मिश्री मिलाकर पाले। कन्हैया बोले कि नहीं, मुझे तो अभी माखन चाहिए, इसी मटकी में से चाहिए। अब तो कन्हैया ने जिद पकड़ ली, तो मैया कहने लगी कि तुझे माखन वाखन कुछ नहीं चाहिए, बस फालतू में यूं ही परेशान कर रहा है, और कन्हैया को डांट दिया। अब जब कन्हैया को डांट दिया तो कन्हैया जाकर एक तरफ खड़े हो गए, और खड़े होकर मैया यशोदा को देखते ही जा रहे हैं, पर मैया है कि कन्हैया की तरफ देख ही नहीं रही। अब तो कन्हैया चुपचाप खड़े हैं। जब थोड़ी देर हो गई तो कन्हैया फिर मैया के पास आए और कहने लगे कि अरे बूढ़ी मैया, आज तो मुझे ये बता कि तुझे दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे। तो मैया बोली कि लाला, मुझे तो तू ही प्यारा लगता है। प्रभु ने आज सोचा कि ये जीव बार बार कहता है कि प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मुझे प्यारे हो, पर जब मैं परीक्षा लेकर देखता हूँ तो ये मनुष्य मुझसे ज्यादा प्रेम तो मेरी माया से करता है। और आज प्रभु ने मैया यशोदा की परीक्षा ली, और प्रभु मैया की गोद में आकर लेट गए। अब कन्हैया तो मैया की गोद में लेटे हुए हैं। इतने में आकर एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई और आकर कह दिया कि मैया, तुम तो यहाँ इस लाला को गोद में ले रखा है, वहाँ पे तुम्हारा दूध उफन गया। जैसे ही मैया ने इस बात को सुना तो कन्हैया को पटका और कन्हैया को पटककर सीधे रसोई घर में भाग गई। इधर मैया तो रसोई घर में चली गई, इधर कन्हैया को बड़ी जोर से क्रोध आने लगा, और क्रोध आया तो प्रभु की क्रोध करते वक्त कैसी छवि है, उस छवि का वर्णन किया कि कन्हैया ने आज अपनी कमर पर दोनों हाथों को रखा और अपने होठों से अपने छोटे छोटे दांतों को दबाया। एकदम सफेद सफेद होठ है, एकदम लाल लाल होठ है और सफेद सफेद दांत है। और फिर कहने लगे कि अरे बुढ़िया, तू मुझे छोड़कर वहां पर चली गई, आज तुझे ही देखता हूँ। और प्रभु ने एक ढेला उठाया और उठाकर मटकी में दे मारा, और जैसे ही मटकी में दे मारा तो आज सारी मटकियां एक एक करके फूट पड़ी, और मटकियां फूटी तो मैया दौड़ी दौड़ी आई और आकर देखा कि आज कन्हैया ने इन मटकियों को फोड़ डाला। तो आज मैया को क्रोध नहीं आया, बल्कि मैया को हंसी आने लगी कि देखो तो ये छोटा सा लाला और इसके अंदर इतना अधिक क्रोध है। फिर मैया ने सोचा कि यदि आज इसको डांटा नहीं तो ज्यादा बिगड़ जाएगा, और मैया आज छड़ी लेकर कन्हैया के पीछे दौड़ने लगी। और जब छड़ी लेकर दौड़ने लगी तो कन्हैया आगे आगे दौड़े जा रहे हैं, मैया पीछे पीछे भाग रही है।
भागते भागते जब मैया बहुत थक गई तो कहने लगी कि लाला, मैं तो हार ही गई, तुझे बंधना है तो बंध, वरना मैं तो यहीं पर चुपचाप बैठ रही हूँ। और आज सुखदेव जी कहते हैं कि देखो मैया यशोदा के भाग्य की सराहना किस प्रकार की जाए कि जो भगवान है, परमपिता परमात्मा है, वो आज मैया यशोदा के डर से इस प्रकार गोकुल की गलियों में भागते ही जा रहे हैं। और जब मैया हार गई तो आज कन्हैया स्वयं एक रस्सी लेकर आए और आकर स्वयं को ऊखल से बांध दिया और इधर स्वयं को ऊखल से बांध लिया। तो मैया आज कन्हैया को वहीं पर खड़ा छोड़कर धूप में अपने महल के भीतर चली गई। तो मैया यशोदा का जो महल है वहीं पर 2 वृक्ष हैं जो कि कुबेर के पुत्र हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। तो प्रभु ने सोचा कि आज उनका भी उद्धार कर ही दिया जाए और आज प्रभु ने ऊखल को गिराया और स्वयं घुटने घुटने चलने लगे और जो ऊखल है वो बीच में से दोनों पेड़ों में फंसाई और फंसाकर आगे की तरफ झटके देने लगे। और जैसे ही झटके देने लगे तो आज वो दोनों पेड़ एकदम से गिर पड़े और उनमें से 2 बड़े ही सुंदर देव उत्पन्न हुए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि प्रभु, आपने बड़ी ही कृपा की जो आज हमारा कल्याण किया। पर एक बात कहें गोविंद, हम आपके आंगन के वृक्ष बने, इससे अच्छी बात भी हमारे लिए कोई नहीं, क्योंकि प्रभु जब आप माखन खाकर आते और आपके हाथों से जो माखन लगा होता था उसे आप हमारे से पहुँच दिया करते थे और जब आप खेलते तो हमारे पीछे ही आकर छुप जाते थे। तो प्रभु आपके आंगन के तो पेड़ बने रहना भी हमारे लिए वरदान के ही समान था। उसके पश्चात वे दोनों आज प्रभु की स्तुति करके वहां से चले गए। अब कन्हैया थोड़े और बड़े हुए तो जो कन्हैया हैं उनके अनेकों सखा हैं। अब कन्हैया तो नंद बाबा के लाला हैं तो उन्हें तो माखन मिश्री खाने को खूब मिलता है, पर जो कन्हैया के सखा हैं उन्हें माखन मिश्री खाने को मिलती ही नहीं। और यहाँ तक कि जो सखाओं की माता हैं वे भी माखन निकाल कर लाती हैं तो कन्हैया को ही खिला देती हैं। तो आज सखा मन में सोचने लगे कि कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे हमें भी माखन खाने को मिले। तो कन्हैया का एक सखा है बड़ा ही चालाक, जिसका नाम है मधुमंगल। तो आज मधुमंगल कन्हैया के पास आया और आकर कहने लगा कि कन्हैया तूने माखन खाया है? कन्हैया बोले कि हाँ। अच्छा तो माखन कैसा लगता है? कन्हैया बोले भैया माखन तो मीठो लगे। अच्छा पर लाला मैं तुझे ऐसा माखन खिलाऊं जितना मीठा माखन तूने कभी खाया ही नहीं होगा। कन्हैया बोले अच्छा भैया कैसे? तो मधुमंगल बोला कि देख लाला, मैं तुझे जैसे जैसे बताऊं ना तू वैसे वैसे ही करते जाना। और देख कल तू सुबह से शाम तक कुछ भी मत खाना, और जब रात्रि हो जाए ना, मैया यशोदा सो जाए, मैया रोहिणी भी सो जाए, नंद बाबा भी सो जाए, सबके सब सो जाए ना, तो चुपचाप रात्रि में उठना और उठकर जाकर
चुपके से चोरी कर कर माखन खा लेना, ऐसा कन्हैया को सिखा दिया। अब जैसे ही अगला दिन हुआ तो आज कन्हैया सुबह से शाम तक इंतजार कर रहे हैं कि कब सब सोएं तो मैं चुपके से जाकर माखन खा लूं। और कन्हैया ने दिन भर कुछ भी नहीं खाया और जैसे ही रात्रि हुई सबके सब सो गए तो कन्हैया रसोई में पहुंचे और जाकर माखन को खा लिया और फिर जाकर सो गए। जैसे ही प्रातः हुई तो मधुमंगल कन्हैया के पास आ गया। कन्हैया, मैंने जैसे कही तैने वैसे करी कि ना करी? कन्हैया बोले, भैया तैने जैसे कही मैंने वैसे ही करी। तो मधुमंगल बोला कि अच्छा, माखन कैसा लगा? कन्हैया बोले, माखन तो बहुत ही अच्छा था भैया, तूने बिल्कुल सही कही कि मैंने जब चुपके से माखन खाया ना तो वो माखन तो बहुत ही मीठा लगा। अब आज मधुमंगल बोला कि देख कन्हैया, जब अपने घर का माखन चुराकर खाया तो इतना मीठा लगा, और यदि दूसरे के घर का माखन चुराकर खाएंगे तो वो कितना मीठा लगेगा। पर कन्हैया बोले कि देखो, ये तो बुरी बात होगी, क्योंकि दूसरों के घर से यदि माखन चुराकर खाएंगे और मैया को पता चल गई तो बड़ी ही मार लगाएगी। सखा बोले कि लाला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अरे हम पकड़े ही नहीं जाएंगे। तो आज कन्हैया ने अपनी एक मंडली बनाई, बाल गोपाल चौर्य विद्या मंडल, और अब कन्हैया ने आज गोकुल में माखन की चोरी करना शुरू कर दिया। इस प्रकार इस मधुमंगल ने आज कन्हैया को चोरी करना सिखा दिया। अब कन्हैया घर घर जाते हैं और माखन चुराते हैं, पर कभी भी पकड़े नहीं जाते। ब्रज की जो गोपियां थीं वो कन्हैया से बड़ी ही परेशान होने लगीं और आकर मैया यशोदा से बार बार शिकायत करती कि मैया, तुम्हारा जो लाला है ना, घर पर आकर माखन चुराता है। तो मैया कह देती कि अरे मेरा लाला माखन क्यों चुराएगा, मेरे घर में कोई माखन की कमी थोड़ी ना है। मैया मानती ही नहीं। आज ब्रज में एक सखी आई जिसका नाम है फूलवती। उसने कन्हैया के बारे में सुना कि नंद का जो छोरा है वो चोरी करता है और कभी पकड़ा भी नहीं जाता। तो उसने सोचा कि मैं इसको पकड़ के ही रहूंगी। और आज उस गोपी ने अपनी चालाकी दिखाई और अपनी खिड़कियां खोल दी, और खिड़कियां खोल के अपने घर का जो द्वार था उसे बंद कर दिया। और आज इसने जो माखन की मटकी थी वो मटकी ऊपर लटकाई, मटकी के ऊपर बांधी घंटी और मटकी को लटकाकर उसके नीचे बिछाई खटिया और खटिया पर स्वयं सो गई। और सोचने लगी कि कन्हैया आएगा तो मैं नीचे ही सो रही हूँ तो माखन चुरा तो पाएगा ही नहीं, और यदि भूल से माखन चुराने का प्रयत्न भी किया और ऊपर पहुँच भी गया तो ऊपर बंधी है घंटी, घंटी जाएगी बज और कन्हैया पकड़े जाएंगे। और ये गोपी आज सोने का नाटक करने लगी, पर कर तो रही थी नाटक और आ गई इसे नींद। इतने में ही कन्हैया की मंडली आई और घर की खिड़की से देखा कि गोपी सो रही है। तो कन्हैया ने नीचे से ऊपर तक देखना प्रारंभ किया और सोचने लगे ये गोपी अपने आप को कुछ ज्यादा ही चालाक समझती है, पर जानती नहीं कि हम नंद के छोरा हैं, हमसे चालाकी करती है। इतने में सारी मंडली जो थी खिड़की के द्वारा अंदर चली आई और गोपी सो रही है। गोपी की
जो खटिया है उसे उठाया और उठाकर एक तरफ रख दिया और उसके बाद एक के ऊपर सखा चढ़ने लगे और सबसे ऊपर चढ़ गए कन्हैया। और कन्हैया जैसे ही ऊपर चढ़े तो देखा घंटी बंधी हुई है। कन्हैया सोचने लगे ये घंटी यदि बज गई तो पकड़े जाएंगे। तो कन्हैया आज घंटी से बोले कि देख रही घंटी, जानती है ना कि हम परमपिता परमात्मा हैं, इस संसार के भगवान हैं। तो आज हम तुझे ये आदेश करते हैं कि हम जो भी करें तू बजेगी बिल्कुल नहीं। घंटी बोली कि ठीक है प्रभु, आप जैसा कहते हैं ना वैसा ही होगा। और अब कन्हैया उन्होंने मटकी के ऊपर का जो ढक्कन था वो हटाया, घंटी नहीं बजी। मटके के अंदर हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। हाथ में माखन लिया, फिर भी घंटी नहीं बजी। और माखन निकाल के जैसे ही अपने मुख में डाला, घंटी बज पड़ी। और जैसे ही घंटी बजी तो गोपी एकदम से उठ के खड़ी हुई। अब सखा तो जल्दी जल्दी गए भाग, कन्हैया ऊपर लटके ही रह गए मटकी के पास। अब तो गोपी कहने लगी कि बड़े चालाक बनते हो, माखन चुराते हो, कोई पकड़ भी नहीं पाता, देखो आज पकड़े गए। कन्हैया बोले देख गोपी, हम अभी बाद में हिसाब करेंगे, पहले मैं इस घंटी से अपना हिसाब कर लूं। और आज कन्हैया ने घंटी को पकड़ा और पूछने लगे चोरी घंटी, अब बता काहे को बजी। घंटी बोली कि प्रभु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये नियम आपका ही बनाया हुआ है कि बिना घंटी के भोग कभी लगता नहीं है। तो प्रभु ये नियम तो आपने ही बनाया है। तो तब से जो घंटी है वो बजी। तो आज कन्हैया ने मन में सोचा कि घंटी बात तो सही कह रही है कि ये नियम तो हमने ही बनाया है कि बिना घंटी बजे भोग लगता ही नहीं। और आज कन्हैया चुपचाप से नीचे उतर आए। जैसे ही नीचे उतरे तो गोपी ने कन्हैया के हाथ को पकड़ा और आज पकड़कर खींचकर ले जाने लगी नंदरानी के महल की तरफ। अब जब खींचकर ले जाने लगी तो चौराहा आया। वहाँ पर जो गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं वे बैठे रहते हैं। तो ब्रज में प्रथा है घूंघट की, तो आज गोपी ने बड़ा ही लंबा घूंघट कर लिया। और जैसे ही घूंघट कर लिया, कन्हैया ने सोचा इससे अच्छा मौका तो है नहीं बचने का। और कन्हैया कहने लगी अरे गोपी। गोपी बोली क्या है। कन्हैया बोले देख गोपी, तूने इतनी देर से मेरी कलाई को पकड़ रखा है। अरे मेरी कलाई ना बड़ी ही नाजुक है गोपी, मेरा हाथ दुख रखा है, इसलिए एक काम कर, इस हाथ को छोड़ के ना तू दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी ने सोचा बात तो ठीक है, छोटा सा बालक है, शायद हाथ दुख रखा होगा। तो उसी मंडली में था उसका पति। आज कन्हैया ने जैसे ही अपना हाथ छुड़ाया तो उसका हाथ उसके पति का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में दे दिया। और इधर उसके पति का हाथ तो दिया उसके हाथ में,